देखिए, ईडी के संबंध में जब अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया जाए, तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया ईडी ने। एक बात बताइए, आप मुझे बुलाओगे तो मुझे बताओगे ना मुझे क्यों बुला रहे हो आप, या बोलोगे नहीं जी आ जाइए चाय पे बुला रहे हैं आपको, तो ऐसे थोड़ी ना कोई जाएगा। सीएम है दिल्ली का। असंवैधानिक है। बिल्कुल, केजरीवाल ने बात किया ईडी से, ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल जाए तो जाए क्यों, जब सीबीआई ने बुलाया था केजरीवाल गए थे ना। उनको पता है लोकसभा चुनाव है 2 महीने बाद, और केजरीवाल ही एक ऐसा इंसान है जिसको अंदर कर लो, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव में जीती जाएंगे। जनता के चुने हुए वोट पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, उसके वोट का मखौल उड़ाया गया है, वो चंडीगढ़ के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आया है कि किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी जो वोट हैं उनको रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी सोशल मीडिया के ऊपर पूरी वायरल वीडियोस हो रही हैं। देखो, भाजपा वो जीतने के लिए सारे का हथकंडे अपना रही है। अब जैसे चंडीगढ़ में उन्होंने जैसे किया, जीते हुए प्रत्याशी को ही हरा दिया उन्होंने। एक कानून को तार तार कर रखा भाजपा ने। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अभी हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर। यहाँ पे धरना होने वाला था, कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन धरना हो नहीं पाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना हो रहा था। कारण है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसकी नाराजगी दिखाने के लिए यहाँ पे लोग जुटने भी लगे थे। लेकिन सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को यहाँ आने से रोक दिया ताकि धरना ना हो पाए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, विधायकों, पार्षदों को हाउस अरेस्ट भी करा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, यहाँ धरना ना हो। हालांकि इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पे आए, भगवंत मान आए, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। अभी भी आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पे जनता मौजूद है। एक नाराजगी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है वो यही है कि चंडीगढ़ में जो हुआ है, इससे पहले तो केवल ईवीएम पे ही सवाल उठते थे, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह से लाइव कैमरे पर वोट काटे जा रहे हैं। लाइव कैमरे पर एक अधिकारी पर्चियां फाड़ रहा है, पर्चियों को गलत काट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। वो बेहद चिंताजनक है। इससे लोकतंत्र की हत्या होती है, और इसी बात को लेकर के जो नाराजगी है उसको दिखाने के लिए दिल्ली भर से लोग यहाँ जुट रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इतनी भयंकर बैरिकेडिंग की है कि कई लेयर्स में आपको केवल आसपास बैरिकेडिंग दिखाई देगी। दिल्ली जाम पड़ गई, इतनी ज़्यादा लेयरिंग यहाँ पे की गई। पूरा ये जो दीनदयाल मार्ग है उसको बंद कर दिया गया। अब जा कर के जब लोग यहाँ पे नहीं जुट पाए और लोग यहाँ से चले गए, तब जा कर के बैरिकेडिंग्स खोली गई हैं, रोड खोले गए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तो चुनावों में धांधली करना, और दूसरी बात, अगर जनता नाराज़गी दिखाती है तो आप उनको प्रदर्शन करने से रोक देंगे। लोकतंत्र में आप चुनावों में भी धांधली करते हैं, और लोकतंत्र में जनता के अधिकार, धरना देने के अधिकार से भी आप उनको रोक देते हैं। इस तरह से तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पर से भरोसा उठ जाता है कि पहले ना केवल ईवीएम के साथ आपने खिलवाड़ किया, बल्कि अब आप पर्चियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने अधिकारी बैठा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि चुनाव जीत सकें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जो है धरना प्रदर्शन होने वाला था, नहीं होने दिया गया। पुलिस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया धरने से जनता को रोकने के लिए। हालांकि फिर भी ये लोग रोक नहीं पाए हैं। लोगों ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग लोकतांत्रिक अधिकारों से उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन अभी भी जनता की नाराज़गी दिख रही है और वो आगे भी प्रोटेस्ट करने की बात कह रहे हैं। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग धरना वर्सेस धरना की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे हम धरना दे रहे हैं, तो आप जो है झूठे चंडीगढ़ की राजनीति पे दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे, कैसी राजनीति है? देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी भगत सिंह के चेले हैं सारे। और भगत सिंह को आप जानते होंगे कि भगत सिंह ने क्या किया था। भगत सिंह एक आंदोलनकारी थे और उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाई थी, युवाओं की एक आवाज़ उठाई थी। आम आदमी पार्टी ने हमारे भगत सिंह के फ़ोटो लेके चलते हैं, उनको मानते हैं और उनके ही रास्ते पे चलते हैं। हम जनता के लिए इतने अच्छे काम करते हैं, लेकिन अदर पार्टियां क्या करती हैं, जैसे बीजेपी में सभी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को किसी भी मुद्दे से फंसाकर उनको नेताओं को अरेस्ट करने का काम करती रहती है। पहले मनीष सिसोदिया ने ऐसा काम किया, आपको भी बता सकते हैं कि पूरे भारत में ऐसा कोई शिक्षा अगर व्यवस्था की होगी, मनीष जी जैसे शिक्षा किसी ने नहीं कराई होगी व्यवस्था, लेकिन मनीष जी ने काम करा। फिर एक सत्येंद्र जैन आए जिन्होंने मेडिकल स्वास्थ्य में इतना बढ़िया काम दिल्ली में किया, उनको जेल में डाल दिया। अब एक आ गए संजय सिंह। अब वो संजय सिंह शेर जो रोडों पे धरना प्रदर्शन करके गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। मोदी जी के जो दोस्त हैं जो विदेश भाग गए हैं और कुछ देश में अंदर अभी खाने जो काम कर रहे हैं, जिनको पैसा देते हैं,
कुछ उनको सरकारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं कि भाई तुम कमाओ। क्या देश की जो जनता में जो युवा रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार घूम रही है, उनको भी तो कुछ टेंडर दिया जाए मोदी जी। अब सारा अडानी को टेंडर क्यों देते हो? भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि आप इतने भ्रष्टाचार मुक्त अगर हैं तो आप ईडी के समन पे क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, ईडी के संबंध में जब अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया जाए तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया ईडी ने? एक बात बताइए, आप मुझे बुलाओगे तो मुझे बताओगे ना मुझे क्यों बुला रहे हो आप, या बोलोगे नहीं जी आ जाइए चाय पे बुला रहे हैं आपको? तो ऐसे थोड़ी ना कोई जाएगा। सीएम है दिल्ली आप कह का। रहे हैं कि असंवैधानिक है। बिल्कुल, केजरीवाल ने बात किया ईडी से, ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल जाए तो जाए क्यों? जब सीबीआई ने बुलाया था केजरीवाल गए थे ना। उनको पता है लोकसभा चुनाव है 2 महीने बाद, और केजरीवाल ही एक ऐसा इंसान है जिसको अंदर कर लो उसके बाद तो लोकसभा चुनाव में जीत ही जाएंगे। केजरीवाल एक ऐसा नेता है, नायक मूवी का हीरो है। वो तो मूवी थी, ये असली हीरो है ये। और ऐसा हीरो मैं कह रहा हूँ मुश्किल से कोई नेता आएगा। इसने राजनीति में जो चोर थे ना, जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, 500 करोड़ का हेलीकॉप्टर कीन रहे हैं, उन सबकी नाक में नकेल कर दिया इन्होंने। आपने देखा होगा सीएम साहब आए थे, अगर यहाँ कोई बीजेपी का सीएम आता तो कितनी सिक्योरिटी होती। आम आदमी पार्टी के नॉर्मल सीएम साहब ने छोटे से स्टेज पे प्रोग्राम किया उन्होंने। ये हमारे सीएम की नहीं, पूरी सड़क तो वैसे बंद ही थी, पैदल हमें ही आना पड़ा। देखिए, ये तो कार्यकर्ता, ये तो मैम देखिए, मैं उधर से आ रहा हूँ बीजेपी के। जब बीजेपी वाले सुनिए, जब बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे 100 लोग थे, पुलिस वाले हाथ में हाथ धर के खड़े थे, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता 2 से 3 हज़ार थे यहाँ पे। ये भगत सिंह के चेले हैं, कोई किराए पे बुलाए हुए। आपको लगता है कि इस प्रदर्शन से जो चंडीगढ़ में हुआ है उसमें कुछ हल निकलेगा, कुछ समाधान होगा? हम तो न्यायालय पे जाएंगे, न्यायालय पे भरोसा है हमें, न्याय मिलेगा हमें। और जो इन्होंने किया है भ्रष्टाचार, उसको हम ख़त्म जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, ईवीएम में तो घोटाला करते करते हैं, अब ये तो सरेआम घोटाला कर रहे हैं। आप एक बार दिल्ली का जब मेयर का चुनाव हुआ था, हमारे पास बहुमत था, मेयर कितने दिन में बनने दिया हमारा, बताइए? ये 3-4 बार हमारा मेयर नहीं बनने दिया। आज शैली ओबरॉय मेयर बनी है दिल्ली की। आप बताइए कि कच्चे कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, टाइम पे तनख्वाह मिली है। जब बीजेपी की सरकार थी मेयर में तो सैलरी 6-6 महीने नहीं आती थी नगर निगम के कर्मचारियों को। दिवाली पे नगर निगम के कर्मचारी मिठाई लेके जा रहे थे अपने घर, उनको बोनस मिला, उनको बोनस के साथ साथ सैलरी मिली, सैलरी के साथ साथ उनको पक्के किए गए। ये बताइए सर, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनका ये कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है चंडीगढ़ में, लेकिन हाँ चुनाव हार गए तो ये स्वीकार नहीं कर पाते, कभी ईवीएम को बोलते हैं, कभी अधिकारियों को बोलते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? इसके 2 आंसर हैं। एक तो वो हमारे जो भी अरविंद केजरीवाल जी जो करते हैं उसको कॉपी करते हैं, तो जब प्रदर्शन किया तो उन्होंने भी रखा कि हम भी प्रदर्शन कर दें क्योंकि हमारी भी इज्जत बची रहेगी। लेकिन जनता ने, दूसरा इसका आंसर है कि जनता ने खुद देखा कि ऑन कैमरा किस तरह से घोटाला किया गया। और एक तो सिंपल मैथ है, कहाँ 20 और कहाँ 13, फिर भी। और दूसरी बात, जो जिन्होंने वोट डाला था वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या उनको वोट डालने का नहीं पता कि कैसे वोट डाला जाता है? वो इतने दिनों से वोट डालते आ रहे हैं। और लेकिन ये सबने देखा कि ऑन कैमरा किस तरह से उन्होंने घोटाला किया और किस तरह से ज़बरदस्ती मेयर बनाया गया वहाँ पे। तो ये इनकी नीति है और इसी तरह से ये इनका तो यही काम है। आपने देखा अभी वहाँ पे ईडी की छापेमारी हुई, सीएम को गिरफ्तार कर लिया। सीएम को उन्होंने सीएम के पास संदेशा भिजवाया होगा, आप बीजेपी में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी सरकार गिरा देंगे। 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने आमंत्रित नहीं किया। ये लोकतंत्र है क्या है? आप इसकी अपेक्षा अगर आपने लगभग 10 दिन पहले की बिहार में हुआ था, सुबह इस्तीफा दिया और 2 घंटे बाद उनको शपथ दिला दी गई थी। तो एक ही देश में 2 कानून कैसे चल रहे? यानी कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल जो है वो भाजपा की तरह ही हो रहा है। देखो, भाजपा वो जीतने के लिए सारे का हथकंडे अपना रही है। अब जैसे चंडीगढ़ में उन्होंने जैसे किया, जीते हुए प्रत्याशी को ही हरा दिया उन्होंने। एक कानून को तार तार कर रखा भाजपा ने। कानून तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया देश के अंदर। अरे कहीं पे सरकार गिरा देते हैं, कहीं पे विधायक खरीद देते हैं, कहीं बेच देते हैं। अरे कोई दुकानदारी है क्या कि विधायकों को खरीद दिया, विधायकों को बेच दिया, दुकान की तरह बना रखा भाजपा ने। देश ऐसे नहीं चलता है। देश बाबा साहब ने संविधान बनाया है और देश संविधान से चलता है। और हमारे जो नेता हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी संविधान को मानते हैं और संविधान के कानून के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने देखो कितनी अच्छी शिक्षा की दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य कितना अच्छा किया, और बस सुविधा, तीर्थ यात्रा, इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है जनता को। जनता चाहती है पूरे देश में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का राज होना चाहिए। अचानक से इतना भ्रष्टाचार का क्यों दाग लगने लगा है?
भाजपा जो बार बार कह रही है कि समन में नहीं जा रहे हैं, बार बार दाग भी लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। जो ये तथाकथित शराब घोटाला कह रही है बीजेपी कि भाई शराब घोटाले का आरोप लगा, ये कोई घोटाला है ही नहीं। एक्चुअली ये है क्या, दिल्ली सरकार ने कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था एक नई शराब पॉलिसी लाने के लिए। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके एलजी के उस पर साइन हुए थे और ये पॉलिसी लाने के बाद में दिल्ली सरकार का रिवेन्यू बढ़ा था। जब रिवेन्यू बढ़ा तो घोटाला कैसे? घोटाला तब माना जाता है किसी भी चीज़ में कि जब सरकार के रिवेन्यू में लॉस हो। पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि जो शराब कारोबारी हैं दिल्ली के, उन सब का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। ये पॉलिसी में था और पॉलिसी में ये था कि भाई हम शराब की जो पॉलिसी है उसको लिबरल करेंगे, यानी उस कोई व्यक्ति जो शराब व्यापारी है तो ऐसे में ये वो अपनी सारी पॉलिसी बना चीजें ईडी सकते को हैं। जब समझाई जा सकती हैं तो फिर क्यों आखिर समन पे नहीं जाना, ये सवाल जो है पूछ रही है। इसलिए नहीं जा रहे, देखिए सम्मान पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बीजेपी कुछ पूछना नहीं चाहती, ईडी कुछ पूछना नहीं चाहती। ईडी अभी क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला, लोकसभा चुनाव, ईडी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के बहाने बुलाकर और गिरफ्तार करना चाहती है और जेल भेजना चाहती है। क्यों? जिससे कि वो पूरे देश भर में प्रचार ना कर सके पार्टी के लिए। एक आखिरी ये मेरा, हाँ। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, मनीष सिसोदिया जी को 11 महीने हो गए जेल में डाले हुए, अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए उसके खिलाफ। कोई मनी ट्रेल अभी तक दिखा नहीं पाई ईडी कि हाँ भाई ये मनी ट्रेल हुआ, ये घोटाला हुआ। ईडी का इस्तेमाल हो, ईडी का इस्तेमाल है, सिर्फ ये ईडी का इस्तेमाल है। ईडी के दबाव बना के ये क्या, ईडी का दबाव बनाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर दो, नहीं तो उसको घोटाले जेल में भेज एक दो। मेरा ये आखिरी सवाल है, एक चीज़ ये भी कही जा रही है क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, इसलिए इस तरह के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं कि नहीं चंडीगढ़ में जो है वहाँ पे पर्चियाँ काटी गई हैं, वोट काटे गए। इस पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर के मुद्दे की वजह से ये सब हो रहा है। मैम देखिए, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो देखिए बन गया, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ देखिए, राम मंदिर के जो बनने के खुशी में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सुंदरकांड कराया और केजरीवाल जी ने ये भी कहा, जब उनको आया था वो निमंत्रण, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। केजरीवाल जी ने कभी भी राम मंदिर पे विरोध नहीं किया, उन्होंने उनका सपोर्ट किया। लेकिन अगर बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती तो मैं इसके लिए बोलूँगा, क्यों? क्योंकि राम मंदिर का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। राम मंदिर बना ट्रस्ट के पैसे से, आपको ही पता होगा, डोनेशन से बना है, कोई बीजेपी ने अपने जेब से नहीं बनाया है, तो बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों लेगी? सबसे बड़ी बात है, और भी तो पार्टियां हैं, और भी पार्टी तो ले सकती है क्रेडिट, लेकिन नहीं। बिहार के अंदर उन्होंने क्या करा? अभी आपने सर से सवाल पूछा ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे, अभी नीतीश कुमार को डरा धमका के अपनी पार्टी में ले लिया। कुछ दिन बाद वो डिप्टी सीएम, क्या नाम है, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार नहीं किया, मतलब बुला लिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव बच्चे थे, वो घोटाला नहीं था, उनको बेफजूल में बुला लिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव 32 साल का लड़का शेर है, वो बिहार का शेर है। मैं भी बिहार से ही हूँ और मैं बता दूँ, बिहार के जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, 18 साल के लड़के शेर होते हैं वो, और 16 साल के लड़के शेर। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अब आपने फिर कहा कि केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे। अभी आपने देखा होगा हेमंत सोरेन को बुलाया गया था, वो भी कई बार से नहीं जा रहे थे। क्या हुआ बुलाने के बाद? अब बताइए क्या हुआ जाने के बाद? गिरफ्तार कर लिया ना। उनको ये चाहते हैं कि जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के साथ हैं, उनको गिरफ्तार करके इंडिया अलायंस को कमज़ोर किया जाए। ये बताइए सर, प्रदर्शन जो है, आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप हार नहीं स्वीकार कर पा रहे, इसलिए प्रदर्शन करेंगे। जनता के चुने हुए वोट पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, उसके वोट का मखौल उड़ाया गया है, वो चंडीगढ़ के अंदर स्पष्ट रूप से नज़र आया है कि किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी जो वोट हैं उनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसकी सोशल मीडिया के ऊपर पूरी वायरल वीडियोज़ हो रही हैं। और जब इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी, चाहे वो भाजपा की हो या कोई अन्य पार्टी हो, उसको ये डर सताने लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। अच्छा, लेकिन सर देखिए, धरना वर्सेस धरना की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कह रही है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसीलिए तो ईडी के समन पे नहीं जा रहे। भाजपा को क्या कहेंगे आप? भाजपा वो जो कहते हैं ना कि वो सिर्फ झूठ के सहारे चलने वाली सरकार है। एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलेंगे तो वो भी सच लगने लगेगा। अगर भ्रष्टाचार की कोई बात नज़र आती है तो क्यों नहीं आज तक
इन्होंने संजय सिंह जी को जेल में डाला, मनीष जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला या अन्य पार्टियों के लोगों को डाला, तो आज भी एक सबूत ऐसा नहीं मिला कि उनको जेल में रखने के लिए इनके पास लॉजिक हो, बल्कि ये उल्टा केजरीवाल जी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको रोज़ ईडी के सम्मन के माध्यम से डराते हैं, धमकाते हैं। सर देखिए भाजपा जो है ये कह रही है कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ चंडीगढ़ में, वो तो जो वोट उसमें कुछ गड़बड़ियां थी उनको उन्होंने जो है पेंसिल से कट किया, जो भी किया। आम आदमी पार्टी हार नहीं स्वीकार कर पा रही है। कभी चोर स्वीकार करता है कि उसने चोरी की है? चोरी तो जब या तो पुलिस का डंडा पड़े या जनता का डंडा पड़ेगा तो सब स्वीकार करेंगे। जब डंडा का जनता अपना फैसला देगी तो ये सब स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम लोगों ने रख दिया है बहुत जुल्मी पार्टी। जितना जुल्म ये हमारे जितने ऑपोजिशन वाले हैं उन पे कर रही है, यहाँ तक कि संवाददाताओं पे कर रही है। कई संवाददाता भी अंदर हैं, कई पार्टी लीडर भी अंदर हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी अगर मुख्यमंत्री ना होते, उससे छोटे कद के होते, तो अब तक ये भी अंदर हो चुके होते। मुख्यमंत्री हैं इसलिए थोड़ा समय लिया जा रहा है, निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग है। आप यहाँ पे इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर भाजपा प्रदर्शन की बात कर रही है कि ईडी के सम्मन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं। जा क्यों नहीं रहे केजरीवाल जी? कि अगर सम्मन ईडी कार्यालय से आए तो ठीक है, सम्मन तो आ रहा है भाजपा कार्यालय से। मैं तो कहूँगा ईडी हेडक्वार्टर को और बीजेपी हेडक्वार्टर को मर्ज करना चाहिए। क्यों इतने पैसे खर्च कर रही है? वहीं से ऑर्डर लो, वहीं से अमल के लिए चल दो। यही तो हो रहा है। अगर वहाँ से आता ईडी से वास्तव में सम्मन आता तो अरविंद केजरीवाल जरूर सहयोग करते, और अगर आएगा ईडी से वास्तव सम्मन आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी जरूर सहयोग करेंगे। सीबीआई को पहले किया नहीं है, क्या मिल गया सीबीआई से? ठीक है, किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई लीडर को उठा लो, उसको अंदर कर दो। अब वो हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया। मतलब इंतहा हो गई। राम मंदिर के इलेक्शन के बाद तो इन्होंने ये सोच लिया कि हमने एक नैरेटिव सेट कर दिया, अब जनता हमें वोट करेगी, जितना जुल्म चाहे हम कर लें। ये मौका है, सारी शून्य कर दें बिल्कुल अपोजिशन पार्टियों को। विपक्षी मुक्त संसद चाहते हैं अब ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आम आदमी पार्टी कार्यालय पे इस समय शांति अब जरूर नजर आने लगी है, लेकिन अंदर अभी भी गहमा गहमी है, अंदर अभी भी नाराजगी है। नाराजगी इस बात की कि धरना नहीं करने दिया गया। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कई पार्षदों को कर लिया गया। इसके बावजूद कुछ नेता कोशिश करके यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि सीएम केजरीवाल भी यहाँ पे पहुँचे, जिसके बाद से लोग और जनता तमाम उपाय लगा करके बैरिकेडिंग के बाद भी अंदर आ गई। और यहाँ पे लोगों ने मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि चंडीगढ़ में जो हुआ है उसको लेकर के नाराज़गी है, और इस बात का डर है कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हार के डर से इसी तरह के कारनामे करेगी, चाहे ईवीएम के साथ छेड़खानी हो या फिर अधिकारियों को अपने पाले में करना हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रदर्शन होना था, प्रदर्शन हो नहीं पाया, लेकिन प्लानिंग अभी भी चल रही है कि आगे क्या करना है। बातचीत अभी भी चल रही है कि आगे किस तरह से अपना ये प्रतिरोध, अपना विरोध जारी रखना है। यहाँ पे मौजूद लोगों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो हार जाएगी, इसीलिए वो बार बार सांप्रदायिक मुद्दे लेकर के आती है, और वो जिस तरह से अधिकारियों के साथ मिलकर के गड़बड़ियाँ करवाती है, उससे यही पता चल रहा है कि ये लोग जो हैं वो ना केवल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं लोगों के, बल्कि माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चुनाव जीतने के लिए कोई भी तिकड़म लगा सकते हैं।